हेलो स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं। आज के क्लास में हम चलेंगे एक्सरसाइज 3.3 का 5 नंबर। तो देखते हैं 5 में क्या है। ए तथा बी अवयवों के लिए सत्यापित कीजिए कि ए बी का ट्रांसपोज जो होता है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज होता है, जहाँ ए और बी का क्या दिया हुआ है, मैट्रिक्स दिया हुआ है। तो पहले हम ए इंटू बी निकालेंगे। पहले गुना है, ब्रैकेट की कम होती है, पहले ए इंटू बी निकालते हैं। ए इंटू क्या निकालते हैं, ए बी निकालते हैं। तो गुना करते हैं। पहले ए है तो ए का एलिमेंट लिखेंगे, इंटू बी है तो बी का एलिमेंट लिखेंगे। गुना कैसे करते हैं, गुना करते हैं पहला रो से पहला कॉलम में, एक गुना माइनस एक, पहला रो से दूसरा कॉलम में एक गुना दो, एक गुना एक कितना होता है, एक। इसी प्रकार दूसरा रो से करेंगे गुना, पहला रो से कम कर लिए, दूसरा रो से -4 गुना -1 तो +4, -4 गुना 2 तो -8, -4 गुना 1 तो -4, 3 गुना -1 -3, 3 गुना 2 तो 6, 3 गुना 1 तो 3। अब जो है इसका कहता है LHS में ए बी का ट्रांसपोज निकालने, तो लिखेंगे LHS लेफ्ट हैंड साइड। तो ए बी का क्या है, ट्रांसपोज है। तो ए बी का ट्रांसपोज है तो ए बी का वैल्यू क्या निकला है, -1 2 1 4 -8 -4 -3 6 3 का ट्रांसपोज निकालेंगे। तो पहला रो पहला कॉलम हो जाता है, ट्रांसपोज का मतलब पहला रो पहला कॉलम, यानी -1 2 1 तो -1 2 1। दूसरा रो दूसरा कॉलम बन जाता है 4 -8 -4। तीसरा रो तीसरा कॉलम बन जाता है -3 6 3। LHS का काम हो गया। अब चलते हैं RHS की दुनिया में चलते हैं। RHS में कहता है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज का मल्टीप्लाई। पहले ए ट्रांसपोज पहले हम निकाल लेते हैं। ए का ट्रांसपोज, ए का एलिमेंट क्या दिया हुआ है, 1 -4 3 का ट्रांसपोज निकालेंगे। तो पहला रो क्या बन जाएगा, पहला कॉलम, पहला रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, तीसरा रो तीसरा कॉलम। ए ट्रांसपोज निकल गया। तब है बी ट्रांसपोज, तो बी ट्रांसपोज निकालेंगे। बी का एलिमेंट क्या है, -1 2 1 का ट्रांसपोज निकालेंगे। तो पहला रो तो पहला कॉलम बन जाएगा, -1 2 1। अब RHS कहता है, RHS क्या कह रहा है नूनू, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज निकालने बोलता है। बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, तो बी का मान क्या है, -1 2 1। तब क्या लिखेंगे, ए ट्रांसपोज, तो ए ट्रांसपोज का मान लिखेंगे 1 -4 3। अब जो है इसका हम काम करेंगे, गुना करेंगे। -1 गुना 1 तो -1, -1 गुना -4 +4, -1 गुना 3 तो -3। दूसरा रो से अब पहला कॉलम में 2 गुना 1 2, 2 गुना -4 तो -8, 2 गुना 3 तो 6, 1 गुना 1 1, 1 गुना -4 तो -4, 1 गुना 3 तो 3 लिखेंगे। अतः LHS बराबर क्या हो गया नूनू, RHS। क्या हो गया, RHS। देखो LHS का मुंह मिला RHS का, दोनों का शकल एक जैसन है। जब एक जैसन है तो दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। यही हमको प्रूव करना था। अब चलेंगे 5 का 2 नंबर। 5 के 2 नंबर में है दिया हुआ 5 का 2, एक का तो हम बता दिए, 2 नंबर कहता है पहले ए जो है ब्रैकेट का वर्क होता है, पहले ए बी निकालना है। गुना है तो गुना करते हैं, ए बी करते हैं। ए का जो मान है वो हम लिख देते हैं, इंटू है तो इंटू बी का मान जो है वो लिख देते हैं 157। अब मल्टीप्लाई करेंगे नूनू, पहला रो से पहला कॉलम 0 गुना 1 0, पहला रो से दूसरा कॉलम में 0 गुना 5 0, इससे गुना करेंगे साथ में तो 0। इसी प्रकार दूसरा रो से पहला कॉलम में 1 गुना 1 1, दूसरा रो से दूसरा कॉलम में 1 गुना 5 कितने 5। अब दूसरा रो से तीसरा कॉलम में 1 गुना 7 तो 7। इसी प्रकार तीसरा रो से पहला कॉलम में 1 गुना 2 2, तीसरा रो से दूसरा कॉलम में 2 गुना 5 10, 2 गुना 7 कितने होगा 14 होगा।
अब जो है LHS में कहता है AB का क्या निकालने के लिए, ट्रांसपोज निकालने के लिए LHS से चलेंगे लेफ्ट हैंड साइड, यानी AB का ट्रांसपोज निकालना है। तो AB का जो वैल्यू है पहले उसको हम लिख लेते हैं, 1 5 7 2 10 14। उसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो पहला रो क्या बन जाएगा, पहला कॉलम, और दूसरा रो क्या बन जाएगा, दूसरा कॉलम 1 5 7, और तीसरा रो जो है तीसरा कॉलम 2 10 and 14। LHS का काम हो गया। अब RHS में कहता है B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज। पहले तो A ट्रांसपोज का हम वैल्यू निकाल लेंगे, A ट्रांसपोज निकालेंगे, A का जो एलिमेंट है उसको हम पहले लिख लेंगे 0 1 2 का ट्रांसपोज निकालेंगे तो पहला रो क्या हो जाएगा, पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, तीसरा रो तीसरा कॉलम। ए ट्रांसपोज निकल गया। अब बी ट्रांसपोज की ज़रूरत है तो बी ट्रांसपोज निकालेंगे। बी ट्रांसपोज का मॉडल है 1 5 7 का ट्रांसपोज करेंगे तो पहला रो क्या बन जाएगा, पहला कॉलम 1 5 7। अब रो हाइयन है तो बदलेंगे किसको, आगे देखते हैं RHS क्या कहता है। राइट हैंड साइड क्या कह रहा है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो बी ट्रांसपोज का मान निकला हुआ है 1 5 7 और ए ट्रांसपोज का मान निकला हुआ है 0 1 2 मल्टीप्लाई करते हैं, 1 गुना 0 0, 1 गुना 1 1, 1 गुना 2 2। इसी प्रकार दूसरा रोज पहला कॉलम 5 गुना 0 0, 5 गुना 1 5, 5 गुना 2 10। तीसरा रो से पहला कॉलम में 7 गुना 0 0, 7 गुना 1 7, 7 गुना 2 तो 14। अब देखो LHS का मुँह मिला और RHS का मुँह मिला एक जैसन है, लिखेंगे अतः LHS बराबर RHS। हमको यही प्रूव्ड करना था, प्रूव्ड हो गया। अब चलेंगे 6 का 1। यदि A का वैल्यू दिया हुआ है तो कहता है सत्यापित कीजिए कि A का ट्रांसपोज इनटू A जो है I के बराबर है या नहीं है। इनसे पहले तो A से हमको पहले क्या निकालना पड़ेगा, A ट्रांसपोज। A दिया हुआ है तो इनसे हम क्या निकाल लेंगे, A ट्रांसपोज। A का वैल्यू क्या है, कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। ट्रांसपोज है, ट्रांसपोज करेंगे। ट्रांसपोज का मतलब पहला रो क्या बन जाएगा, पहला कॉलम, यानी कॉस अल्फ़ा क्या होगा, साइन अल्फ़ा। दूसरा रो दूसरा कॉलम माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। तब LHS कहता है, LHS क्या कहता है, A का ट्रांसपोज इंटू A का ट्रांसपोज क्या है नूनू, कॉस। A का ट्रांसपोज है कॉस अल्फ़ा, जो पहले है उसको पहले लिखते हैं, कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। कॉस अल्फ़ा A का मान क्या है, कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। गुना करते हैं ना, गुना कैसे होगा, पहला रो से पहला कॉलम में जिसके सामने जो जाएगा उनसे गुना करेंगे, बीच में जोड़ का चिन्ह देते, कॉस अल्फ़ा गुना कॉस अल्फ़ा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, माइनस साइन अल्फ़ा गुना माइनस साइन अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। पहला रो से अब दूसरा कॉलम में करते, पहला कॉलम में तो हो गया, इसको उठा कैसे क्लॉकवाइज रख देंगे, कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा के सामने जाएगा, जिनके सामने जो जाएगा उनसे क्या करते, गुना। कॉस अल्फ़ा गुना साइन अल्फ़ा क्या होगा, कॉस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा, माइनस साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा, तो माइनस साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा। पहला रो से काम खत्म। अब दूसरा रो से चलते हैं, दूसरा रो से पहला कॉलम, इसको उठा के क्लॉकवाइज रख देंगे, साइन अल्फ़ा कॉस के सामने जाएगा तो गुना करते, साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा, और कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा के सामने जाएगा तो गुना करेंगे, कॉस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा। इसी प्रकार दूसरा रो से दूसरा कॉलम में साइन अल्फ़ा गुना साइन अल्फ़ा साइन स्क्वायर अल्फ़ा, कॉस अल्फ़ा गुना कॉस अल्फ़ा क्या होगा, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। ए घट के क्या होगा, 0, ए भी घट के क्या होगा, 0। कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा क्या होता है, 1 होता है, और ए क्या हो गया, 0 हो गया। ए क्या हुआ, घट के 0 हो गया।
इसका भी फार्मूला क्या होता है, 1 होता है। कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर या साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का फार्मूला कितना होता है, 1 होता है। इसी को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं, आई बोलते हैं। यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था। प्रूव्ड हो गया, 6 का 1 नंबर प्रूव्ड हो गया। अब चलेंगे 6 का 2 नंबर। यदि ए का वैल्यू दिया हुआ हो तो सत्यापित कीजिए कि ए ट्रांसपोज ए जो है आई के बराबर है या नहीं। फिर वही क्वेश्चन आया। तो फिर बनाने के लिए जो है ए का वैल्यू दिया हुआ है तो ए का ट्रांसपोज हमको निकालने में कतई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ए का ट्रांसपोज निकालेंगे तो पहले तो ए है तो ए को लिख लेते हैं साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा। ट्रांसपोज है, ट्रांसपोज कर देंगे। ट्रांसपोज करेंगे तो पहला रो क्या बन जाएगा, पहला कॉलम, और दूसरा रो जो है दूसरा क्या बन जाएगा, दूसरा कॉलम, यानी कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा। ये मेरा ए ट्रांसपोज का मान निकला था। LHS क्या कहता है, ए ट्रांसपोज इंटू ए कहता है। ए ट्रांसपोज कहता है तो ए ट्रांसपोज का वैल्यू जो है वो लिख लेंगे। क्या है, साइन अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा इंटू ए का भी वैल्यू दिया हुआ है। ए का वैल्यू क्या दिया हुआ है, साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा। अब गुणा कैसे करेंगे, पहला रो से पहला कॉलम यानी क्लॉकवाइज घुमाते हैं जी। इसको उठा के क्लॉकवाइज रखते हैं। साइन अल्फ़ा पहला के सामने जगह गुना करेंगे। साइन गुना साइन क्या होता है, साइन स्क्वायर अल्फ़ा। इसको क्लॉकवाइज घुराएंगे, कॉस के सामने जाएगा माइनस कॉस अल्फ़ा इंटू माइनस कॉस अल्फ़ा क्या होगा, प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। इसी प्रकार पहला रो से दूसरा कॉलम में होगा। इसको उठा कैसे रख देंगे, साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा के सामने जाएगा तो लिखेंगे साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा। अब माइनस कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा के सामने जाएगा, गुणा करेंगे तो माइनस कॉस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा। इसी प्रकार दूसरा रो से गुणा करेंगे पहला कॉलम में। इसको उठा कैसे रख देंगे, कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा के सामने जाएगा, गुना करें तो कॉस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा, और साइन अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा के सामने जाएगा, गुना करेंगे तो माइनस साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा। इसी प्रकार दूसरा रो दूसरा कॉलम से गुना करेंगे, कॉस अल्फ़ा के सामने जाएगा, गुना करेंगे तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, और साइन अल्फ़ा के सामने जाएगा, गुना करेंगे तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा। अब जो है ए देखो एक जैसन शक्ल है तो घट के 0 होगा। ए दोनों का एक जैसन शक्ल है तो घट के क्या आएगा, 0 आएगा। साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा का मान क्या होता है, एक फार्मूला 1 होता है। ये घट के कितना आया, 0। ए भी घट के कितना आया, 0। इसका फार्मूला क्या होता है, 1 होता है तो 1, यानी इसी को बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सही हमको क्या करना था, प्रूव्ड करना था। प्रूव्ड हो गया, आप सब प्रूव्ड हो गया। अगर आप सब समझ गए होंगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।